तुम कौन हो? रवि की आवाज कांप रही थी। उसके सामने खड़ी उसकी पत्नी सीमा अचानक मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी वो रोज देखता था। वो कुछ अलग थी, कुछ डरावनी। मैं वही हूँ जिसे तुम हर रात अपने पास सुलाते हो। सीमा की आवाज भारी और अजीब थी, और तभी उसकी आंखें लाल चमकने लगी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में रवि रहता था। सीधा सादा मेहनती किसान। उसकी शादी हुई थी सीमा से, सुंदर, शांत और थोड़ी रहस्यमयी लड़की। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, पर कुछ बातें अजीब थीं। सीमा कभी दिन में सोती रहती, रात को अक्सर जागती रहती, और सबसे अजीब, वो कभी आईने में खुद को ज्यादा देर नहीं देखती। अब तो कोई जाग नहीं रहा, अब निकलना सही रहेगा। हे भगवान, ये कैसा भयानक सपना था। अरे ये सीमा इतनी रात को कहाँ चली गई? क्या हुआ जी, आप ठीक हो ना? या फिर से कोई डरावना सपना देख लिया? हमारी शादी के बाद से ही हर रात कोई डरावना सपना मुझे परेशान करता है। और तुम इतनी रात को आखिर गई कहाँ थी? मैं तो बाथरूम गई थी, मेरा पेट ठीक नहीं था। आपकी आवाज सुनकर मैं दौड़ती हुई आ गई। चलो अब सो जाओ, कल जल्दी उठना है। अरे सीमा, कहाँ गई तू? जरा मेरे कंधे की मालिश कर दे। जी माँ, अभी कर देती हूँ। माँ, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब थोड़ा आराम मिला क्या? बेटा, तू ठीक तो है? तेरे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तेरे हाथ तो बिल्कुल बर्फ बन गए हैं। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अभी अभी ठंडे पानी से बर्तन धोए हैं, इसलिए हाथ ठंडे हैं। आज पानी कुछ ज्यादा ही ठंडा था। अच्छा सीमा, ये बताओ, चींटी ने हाथी को ऐसा क्या कहा कि हाथी बेहोश हो गया? मुझे क्या मालूम, लेकिन इतना पता है, हंसते हंसते मैं जरूर बेहोश हो जाऊंगी। अरे सीमा, जा अब तू भी खाना खा ले, सब लोग खा चुके हैं। जी माँ जी। ये सीमा भी ना, ये क्या? ये खाना तो कल रात का है। सीमा ने खाना छुआ भी नहीं। अभी तक सीमा को मैंने ठीक से खाना खाते भी नहीं देखा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? ये कैसी कदमों की आवाज है? जरा देखूं तो। कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? मुझे इसका पीछा करना होगा। आखिर ये जा कहाँ रही है? सीमा का वो खौफनाक रूप देखकर रात भी सहम जाए। उसके लाल खून जैसी आंखें और बिखरे हुए बाल साफ बता रहे थे कि वो सीमा नहीं थी। लक्ष्मी देवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जो वो देख रही थी वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। मुझे भूख लगी है, बहुत भूख। मुझे ताज़ा कच्चा मांस चाहिए, अभी लाल लाल कच्चा मांस, अभी लाओ। मुझे किसी भी तरह अपने परिवार को बचाना होगा। यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं।
अगर मैं अभी नहीं निकली तो शायद कभी नहीं निकल पाऊंगी। मुझे जाना होगा। मेरा बेटा, उठना। क्या हो गया तुझे? आंखें खोल। अरे सुभद्रा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे क्या बताऊं काकी, कल ही तो शादी से लौट रहा था और आज सुबह रास्ते में उसकी लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया। बेचारा माँ बाप का इकलौता बेटा था। मुझे जितनी जल्दी हो सके गुफा वाले भीम तलैया बाबा के पास जाना होगा। रवि, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी बाहर जा रही हूँ। ये धागा अपने हाथ में बांध लेना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। माँ, आप भी ना, क्या इन अंधविश्वासों को मानती हो? ये सब फालतू बातें हैं। तुझे मेरी कसम है रवि, मैं कुछ नहीं जानती। मेरे आने तक तू रात को बाहर नहीं जाएगा, वादा कर। ओहो, क्या माँ? ठीक है, नहीं जाऊंगा। लेकिन आप जा कहाँ रही हो? वापस आकर सब बताऊंगी, बहुत लंबी कहानी है। सीमा, अरे आप आ गए? आप कहाँ चले गए थे? और माँ जी भी घर पर नहीं हैं। हाँ, माँ बता रही थी कि उन्हें कोई ज़रूरी काम है, वो जल्दी आ जाएंगी। वाह सीमा, सच में आज का खाना कमाल का बना है। क्या खाना बनाया है तुमने? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? खुद क्यों नहीं खा रही? खाओ ना। नहीं नहीं, आप खाइए ना, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगी। कमाल की घरवाली हो तुम। कभी कभी लगता है मैंने इंसान से नहीं किसी भूतनी से शादी की है। ना ठीक से खाती हो, ना सोती हो, राम जाने कैसे रहती हो। अगर मैं सच में भूतनी निकली फिर आप क्या करेंगे? क्या कहा तुमने? सच में? क्या हुआ जी, आप सच में डर गए? मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम भी ना सीमा, एक पल के लिए तो सच में डर गया था। मां काली का विशाल, भयंकर और उग्र स्वरूप गुफा की दीवारों पर मानो जीवित प्रतीत हो रहा था। गुफा के बीचों बीच बैठे बाबा गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी बंद आंखें और शांत चेहरा किसी रहस्यमयी शक्ति का आभास करा रहा था। चारों ओर जलते दीपक की टिमटिमाती लौ, धुएं की हल्की परत और गुफा में फैली गहरी शांति माहौल को और भी डरावना बना रही थी। ऐसा लग रहा था मानो समय वहीं थम गया हो। जय महाकाली, बाबा भीम तलैया की जय, बाबा भीम की जय, मेरे बाबा की जय। जय मां काली। मैं जानता हूं तू किस डर से यहाँ तक आई है। बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। जब जब हमारे परिवार पर संकट आया है, हमने आपको ही पुकारा है, रक्षा कीजिए। तेरा बेटा जिसको ब्याह कर लाया है वो कोई साधारण औरत नहीं, एक खूनी प्रेत है जिसे इंसानी मांस और रक्त की भयानक भूख है। अब तक जितनी भी रहस्यमयी मौतें हुई हैं वो उसी प्रेत का शिकार बने हैं, और अब अगला शिकार तेरा बेटा होगा। अब उसकी नजर तेरे बेटे पर है। ये सुनकर लक्ष्मी देवी की जैसे सांस ही अटक गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए बोली, नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, मेरा बेटा खतरे में नहीं हो सकता। मेरे बाबा ने शांत स्वर में कहा, डर मत लक्ष्मी, मां काली दयालु है, करुणामयी है। जब तक मां काली की कृपा है
कोई प्रेत तेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस आज की रात और एक शिकार होगा, मेरा पति। हो सीमा, अरे सीमा, सीमा कहाँ हो तुम? क्या बात है जी, आप घबराए हुए लग रहे हो। तुम्हें पता भी है अभी गांव में क्या क्या हो रहा है? आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। अभी हालात बहुत खराब हैं। जो लोग रात में अकेले निकले थे, सुबह उनकी, तुम समझ जाओ, गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। मैं तुम्हारे लिए डर गया था। अभी घर पर माँ भी नहीं है। ओहो, आप तो छोटी सी बात पर ही डर गए। आप भी ना बेवजह टेंशन लेते रहते हो। चलो आप खाना खा लो, मैंने आपकी मनपसंद रसमलाई बनाई है। ये कैसा सपना था? अरे ये सीमा कहाँ गई? कहीं उसे कुछ नहीं। आखिर क्या होगा रवि के साथ? क्या उसकी मां उसे इस भयानक खतरे से बचा पाएगी? सीमा, सीमा, ये रास्ता तो गांव के बाहर जाता है। ये वहां क्यों जा रही है? कब्रिस्तान का रास्ता, वो भी इस वक्त जहां लोग दिन में भी नहीं जाते, वहां सीमा अकेले आधी रात को। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे देखना होगा। रवि अनजाने में अपनी मां से किया वादा भूल गया और रवि अंधेरे में सीमा के पीछे पीछे चल पड़ा। रवि की रूह कांप उठी, क्योंकि जो उसने देखा वो इंसानी दुनिया से परे था। रवि, मेरे पीछे क्या कर रहे हो? जरा सामने तो आओ। तुम कौन हो? रवि की आवाज कांप रही थी। उसके सामने खड़ी उसकी पत्नी सीमा अचानक मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी वो रोज देखता था। वो कुछ अलग थी, कुछ डरावनी। ओहो बेचारा, इतना डर क्यों रहे हो? मरते समय तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होने दो। माँ, बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। कहाँ हो आप? माँ, बचाओ। ओम क्रीम काली, जय महाकाली। ओम क्रीम काली। दुष्टात्मा, रवि को हाथ भी मत लगाना, छोड़ दे इसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं सबको खा जाऊंगी। ओम क्रीम काली, जय महाकाली। ओम क्रीम काली। ओम क्रीम बंद कर, काली, ये मंत्र जय बोलना बंद कर। ओम क्रीम काली, जय महाकाली। अब भय खत्म हो चुका है। अब तू पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे आज यकीन हो गया है कि आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। जय महाकाली। अभी एक आखिरी काम बाकी है, मेरे साथ चलो। उन्होंने उस घर को आग लगा दी जहां सीमा का कंकाल छुपा था। जैसे ही लपटें उठीं, सीमा और उसके साथियों की आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई।